रज़ाक भाई, मुझे पहचान लिया ना? हाँ, मुझे आपके बारे में बाद में पता चला। अ, 1 मिनट के लिए आप जरा बाहर आएंगे? उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं सब जानता हूँ। मुझे भी लगा था। अश्वथी मुझसे मिलने आई थी एक दिन। ये देखिए, ये अखबार देखिए, एक भारतीय नौकरानी सोना और पैसा लेकर फरार। जब से मैंने पढ़ा है मैं भी हैरान हूँ। इसके लिए मुझे दोषी ठहराया तो मैं भी गया। क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते हो? तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा कर सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, उस पर चोरी का आरोप है बस। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, घर से निकल के अब्बू की दुकान तक आने के लिए, और फिर इसने क्या किया? अब्बू दोपहर तक इंतजार करता रहा लेकिन ये नहीं आई। 2 दिन हो चुके, पता नहीं 2 दिन में ये कहां कहां भटकी होगी। अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा इस शहर में। तुम्हें जो बोलना था बोल चुके हो। मुझे इसे यहाँ छोड़ने के लिए कहा गया था, मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। अब तुम जो चाहो करो। मेरी बात सुनो, मैं 10 साल से सऊदी अरब में हूँ। ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने पास ही रखो। मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। पहले इसके साथ जो करना था वो कर लिया, मेरे ऊपर डाल रहे हो। अगर तुम इससे ऊब चुके हो तो किसी और को दे दो इसे। क्या कहा तूने? मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। कभी कभी तो हम सब बहुत मतलबी हो जाते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने उसे घर से भागने के लिए कहा था। मुझे इंडोनेशियाई लड़की मिली जो मेरे साथ ही घर से निकल आई थी। वो भी हाउसमेट थी। मैं अश्वथी की भी मदद करना चाहता था। फिर अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? दोषी मानते हो? आपसे मिलने के बाद मैं अश्वथी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। वो आपकी कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। मैं इतना गैर जिम्मेदार आखिर कैसे हो सकता हूँ? मेरी भी कुछ मजबूरियां थी रज़ाक भाई, मैं भी मुश्किलों से ही गुजर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप जैसा कोई अच्छा इंसान सऊदी में है। मैं चाहता हूं कि आप उसे ढूंढें और उसकी मदद करें। अश्वथी को तुम्हारे पास लाया था वो ड्राइवर कौन है? मैंने ये बात नहीं पूछी उससे। इसी आदमी ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था ना? क्या तुम किसी और आदमी को जानती हो? बोलो। किस्मत ही खराब है मेरी। नीचे उतरो, तुम्हें यहां से सवारी मिल जाएगी। फिर तुम्हें जहां जाना है वहां चली जाओ। बस मेरा पीछा छोड़ो। मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता।
अंदर बैठो। मैंने कहा अंदर बैठ जाओ। आप चले जाइए। क्या कहा? बशीर ने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें बचाया है। मैं उसे तुम्हारे बारे में क्या कहूंगा कि मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? अंदर बैठो। समय पर बात मत करो, अंदर बैठ जाओ। सीट के नीचे छुप जाओ। पुलिस की गाड़ी आ रही है, नीचे छुप जाओ। फालतू में सवाल जवाब करेंगे। अगर वो पहचान गए तो जेल हो जाएगी। यहाँ का कानून तुम्हें पता है ना? वो लोग चले गए। दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, बदल लेंगे। ये खाने के लिए। भरत, तुम्हें यहाँ का कानून तो पता ही है ना। अगर तुम अनजान औरत के साथ पकड़े जाते हो तो। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ इसे घर पे दे के आ जाओ।
मैंने उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन मुनीर बोल रहा था कि वो बहुत मासूम है। भरत भी एक अच्छा लड़का है, हाँ बस वो थोड़ा सा गुस्सैल है। यहाँ का कानून पता ही है, पता नहीं उन्हें कैसे उनकी खबर लगी, वो दोनों को उठा के ले गए। चल, ए, दोनों को लेकर आओ। इतना टाइम नहीं है, चलो बैठो अंदर। अच्छा ओके, गैर कानूनी संबंध का मामला है, लेकिन ये न्यूज़ हमारे लिए कंप्लीट नहीं है। हमें एक खास न्यूज़ की जरूरत है। रज़ाक, तुम इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे थे, है ना? हमें इस कहानी को अलग नजरिए से देखना होगा। तुम्हें जेल जाकर उस महिला से बात करनी चाहिए और फिर उस उस्मान और स्पॉन्सर से बात करो। एक बात समझ लो, हमें इन सब का लाइव स्केच बनाना है। हमें उसके गांव की स्थिति को भी सामने लाना है। उस अरब के घर में उसको जो मुसीबतें झेलनी पड़ी और रेगिस्तान में उसका भटकना, कुल मिलाकर हर शुक्रवार को एक शानदार कहानी पब्लिश करनी है, समझे? जब आर्टिकल में तुम्हारा नाम होगा तो यहाँ के सभी लोग उस पर विश्वास भी कर लेंगे। एक भारतीय महिला की धमाकेदार, रूह कपा देने वाली स्पेशल न्यूज। रज़ाक, ये टाई और सूट पहनकर एसी कमरे में बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि बाहर लोग कितनी मुसीबत में हैं? कभी मेरी तरह जाकर लोगों से मिलो, तब असलियत का पता चलेगा कि जिनकी न्यूज़ तुम छापते हो उनके दिल पर क्या गुजरती है। चल इधर आ। मैं रज़ाक हूँ, रियाद में एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे सब पता है कि तुम उस परिवार से कैसे बच निकली और यहाँ तक कैसे पहुँच गई। यहाँ का कानून बहुत सख्त होता है, इसीलिए सजा तो भोगनी पड़ेगी। स्पॉन्सर ने तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है उसके लिए अब तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हारी माँ से फोन पर बात की है। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ हो। मैंने उनसे बहाना बना दिया कि तुम उनसे बात नहीं करना चाहती। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पता नहीं। सजा खत्म होने पर तुम घर जा सकती हो। तब तक हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो अश्वथी को नहीं जानते हो, फिर भी तुमने अश्वथी की मदद तो की है ना। हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारी खबर दे दूं। नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा इंतजार करे। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हारा वीजा कैंसिल कर दिया। इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो प्रक्रिया में और देरी होगी। क्या तुम इतने लंबे समय तक जेल में रह लोगे? भले ही तुम्हारा परिवार ना हो, लेकिन तुम्हें अपने देश में तो जाना चाहिए ना। 15 सालों से इस देश में हूं मैं, जिससे कि मुझे कुछ होना, लेकिन मैं बच नहीं पाया। मैं उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था ताकि उसे बचा लूं मैं, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं बची ना। तुम रेगिस्तान में काम करते थे ना?
रेगिस्तान में जहाँ कोई जिंदगी नहीं होती वहाँ हम ठिकाना ढूंढ लेते हैं। छोटे छोटे पौधे भी रेगिस्तान में हार नहीं मानते। अगर वो छोटे पौधे हार नहीं मानते तो हम इंसान होकर आखिर हार क्यों माने? हम उन पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हम इंसान तो सब कुछ का सामना कर लेते हैं। तुमने ये क्या कर दिया रजाक भाई? क्या हुआ? तुम रोज रोज एम्बेसी जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए कहा, लेकिन तुम कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा देरी कर देते हो। हमेशा दूसरों की चिंता में लगे रहते हो, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, दोनों दिन छुट्टी होती है। मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की क्या जरूरत है? मुझे अभी तुम्हारे घर से फोन आया जब तुम अंदर थे। आखिर बात क्या है? तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही रजाक। दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। अब तुम अपने गांव कैसे जाओगे रजाक? तुमने पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया। रजाक भाई, सलीम, अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। मस्जिद की अथॉरिटी से माँ की कब्र को पिताजी की कब्र के पास ही बनवाना होगा। माँ की यही इच्छा थी कि मैं ऐसा ही करूं। चलो चलते हैं। हम माँ को यहीं पर सुपुर्दे खाक करेंगे। मैं माँ के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। ये टिकट और पासपोर्ट। नींद में हमें बहुत बुरे सपने आते हैं, लेकिन जागने के बाद हम सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ की घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर तुम भूल जाना। यहाँ से जाते समय इस मरुभूमि को भूल जाना, नई दुनिया में जाना। तुम दोनों ने जितनी मुसीबतें उठाई, उसका आज अंतिम दिन था। ठीक है।
हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। ये डेड बॉडी रेगिस्तान में मिली थी, 4 महीने से यहीं है। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा।